अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं शकरकंदी से मुतालिक बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात। शकरकंदी को किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, किन लोगों को शकरकंदी का कम इस्तेमाल करना चाहिए, शकरकंदी के फ़वाइद और इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। शकरकंदी को फ़वाइद का ख़जाना कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और इसे मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खाना पसंद करते हैं। बाज़ लोग इसे भून कर खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग इसे उबाल कर खाते हैं और कुछ लोग इसके चिप्स या हलवा खाना पसंद करते हैं। नेज़ इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया और खाया जाता है और इससे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। शकरकंदी एक रेशेदार ग़िज़ा है, चनाचा आंतों में रुके हुए गैर ज़रूरी मादों और फज़लात को खारिज होने की तहरीक देती है और यूँ ये कब्ज़ को दूर करती है। बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों और कमज़ोर बीनाई वाले अफराद के लिए इसे खाना बेहद मुफीद है। शकरकंदी को उम्मुल अमराज़ भी कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज़ और विटामिन ए, बी, के और सी पाए जाते हैं। ये दिमाग के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। शकरकंदी में बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जिससे जिस्म को एंटी इन्फ्लेमेटरी ग़िज़ायत मिलती है, यानी वो तवानाई जो जिस्म को मोटा नहीं होने देती। जिस्म में जाकर ये बीटा कैरोटीन विटामिन ए बन जाता है जो कि जिगर के लिए बेहद मुफीद है। ये सप्लीमेंट से बहुत बेहतर है। विटामिन ए की ज़रूरत बीटा कैरोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं जैसे फूल गोभी और कद्दू वगैरह से भी पूरी की जा सकती है। शकरकंदी में पोटाशियम और मैंगनीज़ वाफर मिकदार में पाई जाती है। ये खून में शुगर की सतह को काबू रखने में मदद देती है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। शकरकंदी बैक्टीरिया और फंगस से भी महफूज रखती है। शकरकंदी में ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो आपकी जिल्द को निखारने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। शकरकंदी सकील और देर हज़म है, लेकिन शहद इस्तेमाल करने से इसकी ये खसूसियत ख़त्म हो जाती है। शकरकंदी काबिज़ है, इसे ज़्यादा खाना नुकसानदेह है। इसके अलावा ये मोटापा भी पैदा करती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो शकरकंदी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मोटे आदमियों को शकरकंदी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शकरकंदी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया और खाया जाता है। बाज़ लोग शकरकंदी का हलवा बनाकर भी खाते हैं। ये हलवा जिस्म को तक़वियत बख्शता है। शकरकंदी का हलवा बनाने का तरीका: शकरकंदी को धोकर इसे बारीक बारीक तराश लें या फिर इसे कद्दूकश करके खुश्क कर लें। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो इसे कूट कर छान कर आटा बना लें और इसे किसी जार में भरकर रख लें। हलवा बनाने के लिए रोज़ाना सुबह के वक्त एक छटांक ये आटा लेकर इसे एक छटांक देसी घी में अच्छी तरह भून लें। अब इसमें 3 छटांक चीनी का अक़वाम शामिल करके हलवा तैयार कर लें। अगर चाहें तो इसको गार्निशिंग करने के लिए बादाम, पिस्ता और नारियल बारीक बारीक काट कर शामिल कर दें। मज़ेदार शकरकंदी का हलवा तैयार है। इसके अलावा उबाली हुई या भुनी हुई शकरकंदी से भी हलवा तैयार किया जा सकता है। इसके लिए उबाली हुई शकरकंदी ज़रूरत के मुताबिक लें और इसके छिलके और रेशे अलग कर लें। अब इसे घी में भून लें और चीनी शामिल करके हलवा तैयार कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।